हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सब लोगों के लिए बरीड हर्ट की एपिसोड नंबर 3 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में डोंगजू फोन कॉल सुनने के बाद जख्मी हालत में अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया था। गुहू भी तब वहां पर सबको चेक करने के लिए आता है। तब वो पीछे गाड़ी चलाकर उसे टक्कर मार देता है। फिर वो गुहयोन को लेकर जनसन के घर पर जाता है और उससे गुजारिश करता है कि वो उसकी जान बख्श दे। वो वैसे उसे जीने नहीं देना चाहता था, इसीलिए डोंगजू बताता है कि उसने नेशनल पेट्रियटिज्म फंड से 39 अरब मैनेजर यू के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे और अगर तुम मुझे जाने दोगे तो वो पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। इस डील पर वो उसे अपने स्विस अकाउंट में पैसे भेजने को बोल देता है। वो डील कर लेता है कि वो 2 अरब अभी भेज देगा और 7 अरब यहाँ से जाने पर और बाकी पैसे वो तब भेजेगा तब वो बिल्कुल सेफ हो जाएगा। फिर उसके बाद वो गोह्यून को बुलाकर उसके सामने 2 अरब डिपॉजिट कर देता है और वो पैसा अकाउंट में रिसीव होने पर वो जांग सियोन को भी बता देता है कि पैसे आ चुके हैं। डोंगजू अब उठकर वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसको यू नाम मिल जाती है। तो वो उसे मिलकर कहता है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें देखे बिना ही मर जाऊंगा। वो हैरान होकर उसके उसके जख्म देख लेती है और वो अभी उससे मिल ही रही होती है कि वहाँ पर उसका हस्बैंड हू चियोल भी आ जाता है। लेकिन तब तक डोंगजू वहाँ से निकल गया था और यो नाम अकेली होती है। वहाँ पर डोंगजू को न्यूज़ पर पता चलता है कि मैनेजर यू का कत्ल एक सुसाइड की तरह दिखाया गया है और उस मामले को यहीं पर निपटा दिया गया है। तब वो अपनी कार में लगा ट्रैकर भी ढूंढ निकालता है जो कि जैंग सियोन नहीं लगवाया होता है। वो घर वापस आकर अपनी हैकर फ्रेंड से फोन पर बात करके उससे और ज्यादा पैसे उधार मांगने की बात करता है और उससे मिलने कार में बैठकर चला जाता है और उनका लगाया हुआ ट्रैकर वहीं पर कोने में कहीं लगा देता है जिससे उस पर नजर रखने वाले समझते हैं कि वो कहीं पर भी नहीं गया है। फिर वो उस ट्रैकर को भूलकर अपनी उस हैकर फ्रेंड से मिलता है और उसे जैंग से उनका अकाउंट हैक करने की बात करता है। दरअसल पहले भी जब उसने 2 अरब ट्रांसफर किए थे तब उसकी हैकर फ्रेंड ने उसकी वेबसाइट पर एक वायरस डाउनलोड करके गोहियों के लैपटॉप में भेज दिया था और उसका ध्यान भटका दिया था ताकि उसे पता चले बिना वो उसके कंप्यूटर में वायरस इंस्टॉल कर सके। और इसी तरह उसने पहले 2 अरब भेज दिए थे। अब वो उस हैकर के साथ मिलकर बैठा उन्हें अगला डिपॉजिट चेक करने को बोल रहा होता है। वो लोग अपने अकाउंट का पासवर्ड डालकर उसमें लॉगिन करके सबको चेक करने लग जाते हैं। यहाँ पर डोंगजू और उसकी फ्रेंड हैकिंग के जरिए उसकी पेमेंट्स देख रहे होते हैं। डोंगजू के तेज याददाश्त की मदद से वो इतना बड़ा पासवर्ड एक ही नजर में याद कर लेता है। हैकर लड़की उस तरफ भी ट्रांसफर कर देती है। उसके बाद डोंगजू बाकी पैसे बाद में ट्रांसफर कर देने की गारंटी दे देता है और लालची जैंग सियोन भी पैसों के बदले उसकी जान बख्श देता है। अगले दिन डोंगजू चेयरमैन की वाइफ और उसके बेटे सियोनयू से मिलने के लिए बेकरी जाता है। वहाँ पर मिस योंग से चेयरमैन चा का प्लान शेयर करता है कि एक दिन वो अपने बाप का नाम अपने नाम के साथ लगाएगा और ये सच उस तक जल्दी पहुँच जाएगा कि चेयरमैन उसके बाप हैं। उसके बाद डोंगजू चेयरमैन चा को कुछ फोटोज दिखाता है जिसको देखकर वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो उनसे कुछ वक्त की छुट्टी मांग लेता है जो उसे मिल जाती है। सभी लोग यहाँ पर डिनर के लिए जमा होते हैं। तो यहाँ पर यो नाम भी अचानक से घर पहुँचती है। उसके चेहरे पर मारने का निशान भी होता है, इसीलिए सब गुस्सा होते हैं कि उसके हस्बैंड हू चियोल ने उस पर हाथ उठाया है। मगर तभी हू चियोल भी पीछे से स्टिक्स पर चलता हुआ अंदर आ जाता है क्योंकि यो नाम ने पहले ही उसकी टांग तोड़ दी थी। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। हू चियोल माफी मांगकर उसे लेने के लिए आया हुआ होता है लेकिन वो वापस जाने से इनकार कर देती है। तभी वो उसका हाथ पकड़कर खींचता है तो उसका ब्रेसलेट वहीं पर टूट जाता है। ब्रेसलेट के नीचे उसका टैटू होता है जिसे वो देख लेती है और फिर डोंगजू की तरफ देखती है जो उसी को देख रहा होता है। हू चियोल भी
इन दोनों को देखकर सब कुछ समझ जाता है, क्योंकि वो इन दोनों के रिश्ते के बारे में पहले से ही सब कुछ जान गया था। कुछ देर के बाद चेयरमैन चा तायुन को कहते हैं कि तुम होजियोल को घर पर छोड़कर आ जाओ, और ये भी बता देते हैं कि योनाम कुछ दिन हमारे घर पर ही रहेगी। होजियोल उनकी बात मानकर घर से निकल जाता है, और उसके जाने के बाद डोंगजू योनाम के कमरे में घुसकर उससे एक एक्स्ट्रा फोन पकड़ा देता है, तो वो दोनों एक दूसरे से राब्ते में रह सकते हैं। उसके जाने के बाद उसके कमरे में उनके पेरेंट्स आते हैं, और वो उसके और होजियोल के झगड़े पर बात करने के लिए वहां पर आए होते हैं। तो वो उन्हें बता देती है कि झगड़े की वजह ये थी कि उससे मेरे और डोंगजू के अफेयर के बारे में शक हो गया था। मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया कि हमारा रिश्ता कितना पुराना है, तो उसने गुस्से में मुझ पर हाथ उठाया था। फिर जब उसे डोंगजू के बारे में गलीज बातें बोली थी, तो मैंने भी उसकी टांग तोड़ दी थी। तभी उसके पेरेंट्स उसको समझाते हैं कि एक आदमी को ये बात जानकर गुस्सा तो आएगा ही ना कि उसकी बीवी का उसके दुश्मन के साथ अफेयर है। एल्डू कहता है कि तुम्हें याद है ना कि तुम भी बचपन में मुझसे इस कमरे से निकाल दिया करती थी, क्योंकि तुम अपने डैड की जगह मुझे नहीं देना चाहती थी। इस पर योनाम को अपने डैड की बचपन की याद आ जाती है, तो वो उन्हें याद करके कहती है कि इस कमरे में मेरे डैड की बहुत प्यारी यादें जिंदा हैं। एल्डू कहता है कि तुम्हारे डैड जिंदा होते तो तुम्हें तलाक होते हुए नहीं देखना चाहते। वो कहती है कि वो मेरी खुशी देखना ज्यादा पसंद करते। वैसे भी मैंने ये शादी डेसन के शेयर्स पाने के लिए की थी, जो कि चेयरमैन ने मुझे इस शर्त पर देने का वादा किया था कि मैं शादी करूंगी, और मुझे वो शेयर्स इसीलिए चाहिए थे ताकि मैं एल्डू को मात दे सकूं। ये सुनकर वो दोनों ही खामोश हो जाते हैं, मगर कुछ देर बाद उन्हें कुछ फोटोज रिसीव होती हैं, जिसमें डोंगजू और सियोनियो की दोस्ती गहरी होती हुई दिखाई जा सकती है। ये बात दोनों को ही टेंशन में डाल देती है कि डोंगजू तो चेयरमैन के नाजायज बेटे तक पहुंच गया है। 10 दिन बाद डोंगजू अब जैंग सियोन को बाकी 30 अरब भी ट्रांसफर कर देता है, और उन्हें अकाउंट चेक करने के लिए बोल देता है। 39 अरब पूरे हो जाने पर जैंग सियोन डोंगजू को खुशी खुशी जान बख्शी की मुबारकबाद देता है, और सारा पास्ट भुलाने को बोल देता है। डोंगजू भी जान बख्शी पर उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर उसके बाद फोन कॉल के बाद डोंगजू अपनी असली चाल चलता है, और जैंग सियोन के स्विस अकाउंट में लॉगिन करके उसका पासवर्ड ही बदल देता है, जिससे जैंग सियोन का अपना काला पैसा और डोंगजू के भेजे गए 39 अरब कुल मिलाकर 2 खरब उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसका पासवर्ड सिर्फ डोंगजू को ही पता होता है। अब वो अपनी हैकर फ्रेंड को भी बता देता है कि 2 अरब से भरा हुआ अकाउंट अब उसके हाथों में आ चुका है, और अब वो उसका कर्ज, फीस और बोनस सब कुछ लौटा देगा। वो बोलती है कि अब उस 2 अरब वाले अकाउंट का पासवर्ड सिर्फ तुम जानते हो, तो वो तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करेगा। डोंगजू के पास अब बहुत सारा पैसा आ चुका होता है, मगर अब उसे योनाम भी चाहिए होती है, इसीलिए वो समंदर पर चला जाता है, जहाँ पर वो योनाम के पहुँचने का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो उसे अपने साथ कहीं दूर ले चले। वहीं पर वो बच्चों के साथ खेलने लग जाता है, और योनाम भी टैक्सी लेकर उससे मिलने के लिए पहुंच गई होती है, और डोर से ही उसे खेलते हुए देखकर उसकी बातें याद करने लग जाती है कि अगर योनाम से शादी नहीं हुई तो वो उम्र भर कुंवारा ही रहेगा, वो किसी और से शादी नहीं करेगा। वो उसे देखकर मुस्कुराती है, और फिर फोन पर उसे तंग करने के लिए बोल देती है कि मैं आज तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊंगी। वो सिर्फ उसे सता रही होती है, और अभी गाड़ी से निकलने ही वाली होती है कि तब कुछ गुंडे टैक्सी में घुस जाते हैं, जो उसे बाहर नहीं निकलने देते हैं। वो डोंगजू से मिलने भी जाना चाहती थी, और वो बहुत कोशिश भी करती है, मगर गुंडे उससे कहीं पर भी नहीं जाने देते हैं। वो गाड़ी में आवाज देती रह जाती है, मगर डोंगजू वो सुन ही नहीं पाता है, और इस तरह डोंगजू को पता ही नहीं चलता है कि वो लोग कब उसे यहाँ से लेकर चले गए। डोंगजू अपनी बोट पर वापस आकर योनाम के भेजने के लिए एक वीडियो तैयार करता है, जिसमें वो वायलिन बजा रहा होता है, इस बात से अनजान कि कुछ लोग योनाम को पकड़कर उसके सामने ही वहां से लेकर चले गए हैं। वो अपनी वीडियो में योनाम से बातें करता है, और उसे बताता है कि उसने उसके लिए एक नया ब्रेसलेट भी बनवा लिया है, जो उसे मिलने के बाद ही वो लौटा देगा। तब वो वीडियो बंद करके बैठ जाता है, और शाम होने के बाद वो अभी यहीं पर बैठा हुआ था कि सामने से एक दूसरी बोट
पर एक आदमी गन उठा के उसको मारने के लिए पहुंच जाता है। पहली गोली लगते ही वो कुछ जख्मी हो जाता है, मगर फिर जान बचाने के लिए अपनी बोट से कूदकर तैरते हुए वो भागने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो आदमी पीछे आता है और डोंगजू पर फायर भी किए जा रहा होता है और उसी तरह एक और गोली लगने की वजह से वो डूब जाता है। डोंगजू का काम तमाम करने के बाद जब वो आदमी वहां से निकलता है तो पता चलता है कि वो एल्डू था, जो उसे कत्ल करने के लिए वहां पर आया था। दरअसल जैंग सियोन ने ही वो गन देखकर एल्डू को डोंगजू को मारने के लिए भेजा था, क्योंकि 39 अरब लेने के बावजूद भी वो डोंगजू को खत्म करना चाहता था और अब उसने पैसे भी ले लिए थे और डोंगजू को भी वो खत्म कर देना चाहता था। इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है कि अब डोंगजू का काम तमाम हो चुका है। इसीलिए वो एल्डू को इनाम देने का सोच लेता है और अपने 2 खरब वाले स्विस अकाउंट से एल्डू के अकाउंट में पैसे भेजने का ऑर्डर दे देता है। गुहू जाकर पैसे ट्रांसफर करने के लिए अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करता है तो उसका पासवर्ड बदल चुका होता है। वो काफी हैरान होकर भागते हुए आता है और जैंग सियोन को भी बताता है कि अकाउंट का पासवर्ड तो बदल चुका है। वो उसकी बात सुनने के लिए जाता है तो एल्डू को डोंगजू का ख्याल आता है, जो उससे पूछ रहा था कि आपने मुझे क्यों मारा, क्या कंपनी किसी की जान से ज्यादा जरूरी है? तो वो कहता है कि हाँ, कंपनी तुमसे कई गुना ज्यादा जरूरी है। तुम्हें मारना आसान नहीं था लेकिन बहुत जरूरी था। उधर गुहयोन जैंग सियोन को बताता है कि डोंगजू ने वायरस कंप्यूटर में डाल दिया था और हमारा पासवर्ड वो पता करके पैसे ट्रांसफर करने के बाद वो उसने दोबारा उसका पासवर्ड चेंज कर दिया था और अब वो उसी के कब्जे में है। यह सुनकर जैंग सियोन की आंखें तो फट जाती हैं कि उसने उस डोंगजू को खो दिया है जिसे 2 खरब वाले अकाउंट का नया पासवर्ड मालूम था। अब आकर एल्डू को भी बताता है कि तुम अपने हाथों से उस आदमी को मार कर आए हो जिसके पास मेरा 2 खरब वाले अकाउंट का पासवर्ड था। उसने मेरा अकाउंट चोरी कर लिया और अपने साथ हम सबको भी ले डूबा है। उसके अलावा नया पासवर्ड कोई भी नहीं जानता था और वो खुद मरकर मछलियों की भेंट चढ़ गया है। और पैसों के लालच में पागल होता जैंग सियोन गुस्से में सारा मुद्दा एल्डू पर डाल देता है और अपने 2 खरब किसी भी तरीके से वापस लौटाने को बोल देता है। इसके पास एल्डू के खिलाफ वीडियोज और सबूत भी होते हैं जिनसे साफ देखा जा सकता है कि वही डोंगजू को गोलियां चलाकर कत्ल कर रहा था। अब वो उसे धमकी देकर किसी भी हाल में उसके पासवर्ड पता करने का बोल देता है और जैंग सियोन को अकाउंट लौटाने के वापस बोल देता है। वो कहता है कि वरना उसका अंजाम भी डोंगजू के जैसा ही होगा। ये बात सुनकर एल्डू को चुप लग जाती है। यहीं पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डोंगजू बेहोशी की हालत में समंदर किनारे पड़ा हुआ था कि तब उस मछेरे ने उसकी कीमती घड़ी उतार ली थी और उसकी जान बचाने की जगह उससे वापस उसी याक में डाल दिया था और दोबारा उसको पानी में धकेल दिया था ताकि वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। फिर वो घर वापस आकर खुश होता है कि उसके हाथ एक कीमती घड़ी लग गई है, मगर तभी डोंगजू जिंदा हालत में उसके घर का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है तो वो डर के मारे चीखने लगता है और घड़ी भी वापस देने को तैयार होता है, मगर वो आते ही बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। वहाँ पर घर वापस आकर एल्डू 2 खरब हासिल करने के लिए चेयरमैन की सीक्रेट सेफ से पैसे चुराने का सोच रहा होता है, जिसके लिए उसे उसकी सेफ का पासवर्ड चाहिए होता है। वो चेयरमैन के स्टडी रूम में घुसकर उनकी बुक में रखा एक पासवर्ड निकालकर देखता है जो उसे चुप कर ढूंढना पड़ता है। तभी गोंग भी कमरे से कुछ लेने के लिए आती है और एल्डू बुक लिए साइड में छुप जाता है। सेक्रेटरी गोंग के जाने के बाद वो उस पासवर्ड की फोटो ले लेता है और कमरे से निकलकर उस सीक्रेट सेफ तक पहुंच जाता है ताकि वहां से वो पैसे चुरा सके, मगर वो जो पासवर्ड डाल रहा होता है वो गलत निकलता है। एल्डू की ये कोशिश भी नाकाम रहती है और वो अपने गले के गिर फांसी का फंदा महसूस होके सोचकर वो डोंगजू को ही याद करने लग जाता है और अब खुद ही कहने लगता है कि तुम्हें किसी भी हाल में जिंदा बचकर वापस आना होगा। उसकी ये बातें वाकई में सच हो जाती हैं क्योंकि उस मछेरे के घर में लेटे डोंगजू अब होश में आ चुका था और उसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है। फिर इसी सीन पर हमारे
हमारी ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एपिसोड नंबर 4 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।